ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू थ्योरम, न्यू क्रोलरी। इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि अगर ए जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है और बी जो है वो भी सी को डिवाइड्स कर रहा है, तो जीसीडी ए और बी का वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर जीसीडी इन दोनों का ए और बी का 1 के इक्वल है तो कंडीशन क्या प्रूव होनी चाहिए कि ए बी जो है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, सी को। अच्छा, और कहते हैं एक बात मैं इधर दोबारा से रिवाइज कर दूं कि ए और बी का जो जीसीडी 1 होगा, इसका मतलब यह है कि ए और बी जो है रिलेटिवली प्राइम है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। इसमें क्या है, लेट हमें गिवन है, कहते हैं हमें गिवन ये है कि लेट ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी। तो इसका मतलब है कोई, कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट, आपके पास कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, हम कह देते हैं आर एंड एस, सच दैट, अब इधर आप डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे। और डिविजिबिलिटी की अगर मैं डेफिनेशन को इधर लिख दूं तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, ए इज इक्वल टू बी सी। कहते ये इक्वेशन बनती थी कब, जब बी जो था वो ए को डिवाइड्स कर रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इधर डिविजिबिलिटी की, कहते हैं डेफिनेशन से हम इधर स्टेटमेंट बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ए डिवाइड सी है तो सी इज इक्वल टू ए आर, और सी डिवाइड बी डिवाइड सी है तो सी इज इक्वल टू बी एस। इनको आप 1 और 2 नेम दे दें, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हम आगे चलते हैं। नाउ आपने प्रूफ, कहते हैं आपको, कहते हैं दो चीज़ें गिवन थी, एक तो ये कहते हैं ए और ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, और दूसरे क्या गिवन था आपको, जीसीडी ए और बी का 1 गिवन था। तो अब आपको नाउ कहते हैं आपको गिवन है जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, अगर जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 1 है तो कहते हैं हम वैसे भी, कहते हैं हमने पिछली करोलरी, अगर आप पिछले लेक्चर पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जी सी डी जो होता है वो क्या होता है, किसी भी दो नंबर्स का, कहते हैं जी सी डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो उन दो नंबर्स के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होता है। तो इम्प्लाइज दैट देन बाय थ्योरम जो है ना, आपके पास ये 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके और इसके उसके इक्वल होगा, लीनियर कम्बिनेशन के, ए एक्स प्लस बी वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। एक्स और वाई क्या है, इंटीजर्स है आपके पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब ऐसा करें, इस इक्वेशन को आप सी से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद सी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3 विद सी, 3 को आप सी से मल्टीप्लाई कर दें। सी जो है ना, कहते हैं ये आप खुद से एलिमेंट ले लें, सी इंटू 1 इज इक्वल टू सी इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस बी सी वाई। इधर अब सी की वैल्यूज पुट करें विद रिस्पेक्ट टू, कहते हैं रिलेटिव, कहते हैं आपको जो इक्वेशन बनानी है उसके लिहाज से हम इधर, इधर ए है तो सी की जगह हम बी एस लिख देंगे, ठीक है ना, और इधर जो है बी है तो हम सी की जगह हम ए वाली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नाउ अब जो है आप क्या करें, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी एस एक्स, ठीक है ना, इंटू एक्स, और बी इंटू सी के इक्वल लिख दें ए आर इंटू वाई। अच्छा, अब जो है आप कॉमन ले लें, इसमें क्या कॉमन है, ए बी, और इधर भी ए बी, तो आप कॉमन ले लें ए बी, इधर बच जाएगा एस एक्स प्लस आर वाई, ठीक है ना। अब ये जो है दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको सम करें, तो आपके पास कोई इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू में एच लिख देती हूँ, सिंस एच इज इक्वल टू एस एक्स प्लस आर वाई। क्या ये अब जो आपको नज़र आ रहा है, क्या ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की इक्वेशन नहीं बन गई, कुछ इस तरह की इक्वेशन नहीं बन गई, ए इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। तो अगर ए इज इक्वल टू बी सी था तो बी डिवाइड्स ए कर रहा था, ठीक है ना। तो इधर भी हम ये करेंगे, अगर सी इज इक्वल टू दिस है तो दिस टर्म डिवाइड्स दिस, ए बी डिवाइड्स दिस, implies that by definition of divisibility, by definition of divisibility आपके पास क्या है, ए बी डिवाइड्स सी, ठीक है ना। ए बी किसको डिवाइड्स करेगा, सी को डिवाइड्स करेगा, और यही जो है हमने प्रूफ करना था। अच्छा, अब जो है इसको थोड़ा सा एग्जांपल से भी हम कहते समझ लेते हैं कि एग्जांपल क्या कह रही है। एग्जांपल जो है हम सपोज कर लेते हैं कि एग्जांपल जो है हमारे पास, लेट हमने कहते हैं जी से हमें ए डिवाइड सी और बी डिवाइड सी, ठीक है ना। हम कहते हैं सी को ले 6 ले लेते हैं, 6 जो है वो 24 को डिवाइड कर रहा है, 8 जो है वो भी 24 को डिवाइड करें, ठीक है ना। हम देखें 6 डिवाइड्स 24 और 8 डिवाइड्स 24, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है कहते हैं अब जो है हम इसकी बिल्कुल लास्ट कंडीशन, हम कहते हैं इसको छोड़ के हम इसको लास्ट कंडीशन निकाल लेते हैं कि वो कहते हैं प्रूफ हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है ना। तो कहते हैं हम देखें, कहते हैं क्या करते हैं, 6 इंटू 8 डिवाइड्स 24, 6 इंटू 8 क्या होता है 48, वो 24 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 48 24 से बड़ा है,
ठीक है ना। डिवाइड्स करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके इधर जो है ना, जैसे कहते हैं 24 डिवाइड्स बाय 48, ये क्या डिवाइड करेगा एक दूसरे को? नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं 24 छोटा है और 48 बड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कहते हैं कंडीशन क्यों नहीं कहते हैं हमारे पास, तो थ्योरम के मुताबिक कंडीशन होनी चाहिए थी सेटिस्फाइड, बट ये नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने एक कंडीशन को इग्नोर किया था, वो था कि इन दोनों का जीसीडी। अच्छा, अब 6 और 8 का जीसीडी अगर हम देखें ना, तो वो तो 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। 6 और 8 का अगर आप जीसीडी देखें तो वो 2 के इक्वल है, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 के इक्वल होता तो इसका मतलब था ये प्राइम नंबर्स थे, प्राइम नंबर्स थे, तो फिर जो है पिछली दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती, वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती, तो फिर जो लास्ट जो हमने प्रूव करनी थी वो भी सेटिस्फाइड होनी थी। लेकिन ये तो दोनों रिलेटिवली प्राइम थे ही नहीं। जब रिलेटिवली प्राइम नहीं थे तो फिर जो है कहते हैं आपके पास जो है, आप जो मर्जी कहते हैं कंडीशंस लगाते जाए, आपके पास सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना।